सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरना में से पाठ 8, पेड़ हमारे मित्र। पेड़ यानी कि वृक्ष हमारे सच्चे मित्र हैं और आज इस पाठ के जरिए हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है और पेड़ क्या लाभ देते हैं, हमारे लिए क्यों फायदेमंद है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 8, पेड़ हमारे मित्र। वृक्ष हमारे मित्र हैं। वृक्ष हमारे पर्यावरण को शुद्ध बनाते हैं। तो बच्चों, यहाँ वृक्ष, सबसे पहले जो शब्द वृक्ष है उसका मतलब है पेड़, और वो हमारे सच्चे मित्र हैं। वह हमारे पर्यावरण मतलब वातावरण, हमारी हवा को शुद्ध बनाते हैं। शुद्ध मतलब साफ करते हैं। इन्हीं से हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु मिलती है। आप सब तो जानते ही हैं कि हमारे जीने के लिए ऑक्सीजन कितनी जरूरी है, और वो ऑक्सीजन हमें किनसे मिलती है? हमारे मित्र से, हमारे सबसे प्रिय मित्र से, और वो हैं वृक्ष। आइए आपको एक घटना सुनाते हैं। 3 मित्र थे, सचिन, अकबर और जॉर्ज। एक दिन वे सैर करने निकले। गर्मी के दिन थे। तेज धूप निकल आई। उन्हें पसीना आने लगा। वे थक भी गए थे। वे छाया ढूंढने लगे। तभी उन्हें आम का एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। तीनों मित्र उस पेड़ की छाया में बैठकर आराम करने लगे। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कितना सुंदर आम का पेड़ है, हरा भरा, और उसमें मोटे मोटे आम भी लगे हैं। तो तीनों मित्र उसी की छाया में आराम करने लगे। अचानक पेड़ से एक आम टूटकर नीचे आ गिरा। सचिन ने झटपट उसे उठा लिया। वह बोला, मुझे आम चूसना बहुत अच्छा लगता है, और मैं जानती हूँ आप सबको भी आम बहुत ही पसंद होगा, क्योंकि वो होता ही इतना मीठा और रसीला है, और गर्मी में खाकर तो आनंद ही आ जाता है हमें। तभी जॉर्ज बोल पड़ा, पर ये तो अभी पका नहीं है, पके आम को ही चूसना चाहिए। आप जानते हैं ना, जब आम पूरा पक जाता है तभी वो पूरा रस भरा और मीठा होता है, और अगर उसे कच्चा खाया जाए तो वो बिल्कुल खट्टा होता है। इसीलिए अगर हम आम को चूसना चाहें तो हमें हमेशा पका आम ही खाना चाहिए। तभी जॉर्ज बोल पड़ा, पर ये तो अभी पका नहीं है, पके आम को ही चूसना चाहिए। अकबर ने उन्हें बताया, अभी आम कच्चे हैं, कच्चे आमों का अचार बनाया जाता है। आम का अचार तो मुझे भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। सचिन ने कहा, हम तो कच्चे आमों को भूनकर पन्ना बनाते हैं। गर्मी में पन्ना पीने से लू नहीं लगती। जॉर्ज ने बताया। अब तीनों एक साथ बोल पड़े, ये आम तो बहुत उपयोगी है। उपयोगी मतलब फायदेमंद। अब तीनों मित्र आगे की ओर चल पड़े। तो देखा बच्चों, आम कितना उपयोगी है। गर्मी लगी तो वह आम की पेड़ की छाया में बैठ गए। उसके बाद पका आम हो तो उसे चूस लिया, कच्चा हो तो उसका अचार बना लिया, और तो और पन्ना बना के पी लिया, जिससे हमें गर्मी भी नहीं लगी। तो देख रहे हैं, ये सब फायदे आम हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ से। तो पेड़ कितना लाभदायक होता है। अब थोड़ा आगे चलकर उन्हें नीम का एक पेड़ नजर आया। थोड़ी देर तक वे नीम के पेड़ के नीचे खड़े रहे। सचिन बोला, मित्र देखो, यह नीम का पेड़ कितना अच्छा है।
मैं तो प्रतिदिन नीम की दातुन करता हूँ। बच्चों, प्रतिदिन मतलब जो काम हम रोज करते हैं। और दातुन, आप जानते हैं, पहले टूथब्रश और पेस्ट नहीं आता था। पहले सभी लोग जो नीम की टहनी का एक हिस्सा लेकर, जिसे हम बोलते हैं दातुन, उसी से दांत साफ किया करते थे। यह दांतों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। मैं तो नीम का टूथपेस्ट कर कर अपने दांत साफ करता हूँ, जॉर्ज ने कहा। पर क्या टूथपेस्ट में भी नीम का गुण होता है? सचिन ने पूछा। हाँ, होता है ना। नीम के फल को निबोली कहते हैं। इसे सुखाकर तेल निकाला जाता है। इसे नीम का तेल कहते हैं। इसे टूथपेस्ट और साबुन में भी डाला जाता है, जॉर्ज ने बताया। तो बच्चों, देख रहे हो आप, नीम जो हमें पेड़ देते हैं वो हमारे लिए कितना फायदेमंद है। जो हमारी दांत हम साफ करते हैं, जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं, उसमें भी उसका तेल डाला जाता है, जो कीटाणु को मारने में मदद करता है। और तो और जो हमारा साबुन है जिससे हम नहाते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। अकबर बोला, नीम की पत्तियां भी कीटनाशक होती हैं। कीटनाशक माने कि जो कीड़ों मकोड़ों को मारने वाली दवा होती है। तो वो भी किससे बनती है? नीम की पत्तियों से बनती है। नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर नहाने से खुजली, फोड़े, फुंसी ठीक हो जाते हैं। मेरी मम्मी भी नीम की पत्तियों को सुखाकर गरम कपड़ों में रखती हैं ताकि उसमें कीड़ा ना लगे, सचिन ने कहा। तो यह सारे जो हमें फायदे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं नीम से। और नीम भी हमें कहाँ से मिल रहा है? पेड़ों से। तो देखिए आप, पेड़ कितने लाभदायक हैं। इसलिए आपको भी ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए और कभी पेड़ को काटना नहीं चाहिए। आसपास के पेड़ों में पानी देने का कार्य करना चाहिए ताकि वो और बड़े हों और फले फूले। अब तीनों मित्र समुद्र तट के निकट पहुंच गए। समुद्र तट मतलब किनारे, समुद्र के किनारे। वहां उन्होंने नारियल के पेड़ देखे। आप जानते हैं ना, समुद्र के किनारे ज्यादातर बड़े बड़े नारियल के पेड़ होते हैं। जॉर्ज बोला, देखो नारियल का पेड़ कितना लंबा है। पास में ही कच्चे नारियल बिक रहे थे। तीनों मित्रों ने नारियल में छेद करके इसका पानी पिया। वे बोले, नारियल का पानी पीकर मजा आ गया। सचिन ने अकबर से नारियल के उपयोग पूछे। तो बच्चों, अब ध्यान से सुनना। अब मैं आपको नारियल के बारे में बता रही हूँ। अकबर ने बताया, नारियल की जटाओं से रस्सी बनाई जाती है। आपने देखा है ना कितना कड़क होता है नारियल। तो उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है वो उससे रस्सी बनती है। नारियल की पत्तियों से चटाई बनाई जाती है। नारियल की गिरी को सुखाकर खोपरा तैयार किया जाता है। खोपरों को मशीनों में पेर कर नारियल का तेल, जिसे हम कोकोनट ऑयल कहते हैं, तैयार किया जाता है। यह तेल खाने और बालों में लगाने के काम आता है। इसको लगाने से बाल लंबे और काले हो जाते हैं। दक्षिण भारत में इस तेल का बहुत प्रयोग किया जाता है। सूखे नारियल को तोड़कर गोला निकाला जाता है। यह खाने में स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। इसका प्रयोग मिठाइयों में भी होता है। मुझे नारियल की बर्फी बहुत पसंद है।
सचिन बोल पड़ा। आपने भी खाई होगी ना नारियल के लड्डू या बर्फी। तो देखा आपने, नारियल भी कितना उपयोगी है और वह भी हमें पेड़ से ही मिलता है। अब तीनों मित्र घर लौट आए। बच्चों, सोचो, ये पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। इन्हें कभी भी काटना नहीं चाहिए। प्रतिवर्ष अपने जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यही पौधा आगे चलकर लाभदायक पेड़ बन जाएगा। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ। तो अब मैं आपसे भी यही गुजारिश करती हूँ कि आज आप सब भी ये संकल्प लो कि आप कभी भी पेड़ को काटेंगे नहीं और अपने जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाएंगे और वही पौधा आगे चलकर लाभदायक पेड़ बन जाएगा। और चाहें तो अपने आसपास के पेड़ पौधों में पानी डाल सकते हैं और किसी ना किसी तरह पेड़ों की रक्षा कर सकते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि आजकल हवा में प्रदूषण कितना बढ़ गया है। तो हम अपनी तरफ से एक पेड़ उगाकर, पेड़ों को ना काटकर और उनकी रक्षा करके ही अपने वातावरण को स्वच्छ बनाने में मदद कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको भी इस पाठ को पढ़ना है, दोहराना है और इसमें दी गई बातों को मानना भी है, उस पर चलना भी है। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे। धन्यवाद।